हेलो एवरीवन, नमस्कार। महावीर स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश हिंदी फ्रेजेस सीखने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश फ्रेजेस आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम एक फ्रेजेस सीखने वाले हैं, सेकेंड टू नॉन। क्या सीखने वाले हैं? सेकेंड टू नॉन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विथ मी। यहाँ पे देखें आप, सेंटेंस नंबर 1, His brother is second to none. His brother is second to none. उसका भाई किसी से कम नहीं, उसका भाई किसी से कम नहीं। राइट। सेकेंड टू का मतलब क्या होता है? किसी से कम नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? अधिकार। अधिकार को मतलब अधिकार पॉजिटिव हमने लगाया है। तो हिज ब्रदर इज सेकेंड टू नॉन। राइट। सेंटेंस नंबर 2, His family is second to none. His family is second to none. उसका परिवार किसी से कम नहीं, उसका परिवार किसी से कम नहीं। राइट। नेक्स्ट, रोहित इज सेकेंड टू नॉन। रोहित इज सेकेंड टू नॉन। रोहित किसी से कम नहीं, रोहित किसी से कम नहीं। वेरी सिंपल। हमें यहाँ सब्जेक्ट लगा लेना है, एक्सुअली वर्ब, और सेकेंड टू आपको लिख देना है। राइट। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 हमारा क्या कहता है? ये थोड़ा लॉन्ग हमने बनाया है आपके लिए। इजी हमने आपको बता दिया है, अब थोड़ा लॉन्ग भी आपको बता रहे हैं। मोहित इज ब्रिलियंट प्लेयर। मोहित इज ब्रिलियंट प्लेयर इन द गेम। ही इज सेकेंड टू नॉन। ही इज सेकेंड टू नॉन। मोहित शानदार खिलाड़ी है। मोहित शानदार खिलाड़ी है। वह किसी से कम नहीं, वह किसी से कम नहीं। राइट। सेंटेंस नंबर 5। रजत इज सेकेंड टू नॉन। रजत इज सेकेंड टू नॉन इन स्पीकिंग इंग्लिश। इन स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में रजत किसी से कम नहीं। अंग्रेजी बोलने में रजत किसी से कम नहीं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ इन लिखा हुआ है, इन हमारी प्रीपोजिशन है। तो इसमें आपका जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म में आएगा, इन स्पीकिंग इंग्लिश। राइट। नेक्स्ट, अब हम सीखने वाले हैं फ्रेजेस नंबर 2, वन बेटर देन अदर। वन बेटर देन अदर, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। चलिए इसके एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल्स की ओर द्वारा समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1, देयर इज वन बेटर देन अदर एक्टर इन इंडिया। देयर इज वन बेटर देन अदर एक्टर इन इंडिया। भारत में एक से बढ़कर एक अभिनेता है। भारत में एक से बढ़कर एक अभिनेता है। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 देखें आप, कुछ बेसिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देयर इज़ कब आता है? जब किसी का सब्जेक्ट ना हो, जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पे हम देयर का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ गया? नाउन या एडजेक्टिव, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और आपका अदर वर्ड, प्रीपोजिशंस, और ये आपका नाउन। राइट। वेरी सिंपल। चलिए सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 समझते हैं, ताकि हम इस टॉपिक को, इस फ्रेजेस को आसानी से हम समझ पाएँ। सेंटेंस नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, देयर इज वन बेटर देन अदर। देयर इज वन बेटर देन अदर स्टूडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। स्टूडेंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में एक से बढ़कर एक छात्र हैं। अंग्रेजी बोलने में एक से बढ़कर एक छात्र हैं। राइट। अंग्रेजी बोलने में एक से बढ़कर एक छात्र है। वेरी सिंपल। सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे हम। देयर इज वन बेटर देन, देयर इज वन बेटर देन अदर आर्टिस्ट फॉर सिंगिंग द सॉन्ग। देयर इज वन बेटर देन अदर आर्टिस्ट फॉर सिंगिंग द सॉन्ग। गाना गाने के लिए एक से बढ़कर एक कलाकार है। गाना गाने के लिए एक से बढ़कर एक कलाकार है। राइट। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ? नाउन। ये आपका नाउन है।
फॉर, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशंस, और ये कंजक्शन भी आपका है। वर्ब में आईएनजी मैंने आपको बताया था आएगा, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशंस के बाद जस्ट वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, और ये है आपका सॉन्ग, नाउन, राइट। नाउन हमेशा आखिरी में आए। चलिए सेंटेंस नंबर चौथे नंबर का देखते हैं। चौथे नंबर का बहुत बढ़िया सेंटेंस है। देयर इज़ वन बेटर देन अदर, देयर इज़ वन बेटर देन अदर पीपल फॉर बिकमिंग IAS, पीपल फॉर बिकमिंग IAS। IAS बनने के लिए एक से बढ़कर एक लोग हैं, IAS बनने के लिए एक से बढ़कर एक लोग हैं, राइट। सेंटेंस नंबर देखेंगे हम 5। देयर इज़ वन बेटर देन, देयर इज़ वन बेटर देन अदर people for doing occupation. Let me repeat. There is one better than other people for doing occupation. व्यवसाय करने के लिए एक से बढ़कर एक लोग हैं, व्यवसाय करने के लिए एक से बढ़कर एक लोग हैं, राइट। वेरी सिंपल। सेंटेंस नंबर 6 से देखेंगे हम। There is one better than other officer in the office. There is one better than other officer in the office. कार्यालय में एक से बढ़कर एक अधिकारी है, कार्यालय में एक से बढ़कर एक अधिकारी है। यहाँ पे जो आपका नाउन लिखा हुआ है उसके बाद अब प्रीपोजिशन जो लिखी हुई है, यहाँ आपका नाउन भी आ सकता है और यहाँ आपकी वर्ब भी आ सकती है, राइट। कैसे? जैसे इन लिखा हुआ है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ स्पीकिंग इंग्लिश, तो अंग्रेजी बोलने में एक से बढ़कर एक अधिकारी है। बट यहाँ मैंने नाउन लिखा है ऑफिस, तो ऑफिस में एक से बढ़कर एक अधिकारी है, राइट। वेरी सिंपल। यह कार्यालय में। सेंटेंस नंबर हम सीखते हैं 7th बहुत इजी है, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, राइट। चलिए सेंटेंस नंबर 7 देख लेते हैं। देयर इज वन बेटर देन अदर टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर इज वन बेटर देन अदर टीचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में एक से बढ़कर एक शिक्षक हैं, अंग्रेजी भाषा में एक से बढ़कर एक शिक्षक हैं, राइट। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बस दैट्स ऑल।